अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 10 जुलाई 2021। गुज़िश्ता 24 घंटे में जो नए केसेस हैं उनकी तादाद है 1828 और जो लोग जिनकी डेथ हुई है उनकी तादाद है 35। अब जो नए केसेस आ रहे हैं उनमें जो अक्सरियत लोगों की है उनकी जो अलामात हैं वो सर में दर्द, गले में दर्द, नाक का बहना, जिस्म में दर्द, अमूमी तौर पे ये अलामात हैं। और हम लोगों से अक्सर रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि फ़ैमिलीज़ में बाज़ औक़ात एक से ज़्यादा अफराद को ये होता है कि जैसे किसी घर के फ़र्द में ये तब्दीली आती है, ये अलामात आती हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने जो फैमिली डॉक्टर है उससे एक दफ़ा ज़रूर रब्ता करें। ये सब काबिल इलाज है। इसको इब्तदाई तौर पर अगर वो तमाम एहतियातें की जाएँ जिसमें अमूमी इलाज के साथ साथ आपकी खुराक का ख्याल है और आपका रेस्ट करना शामिल है, तो उससे बहुत जल्द ये चीज़ ठीक होने वाली है। अभी अगरचे मुझे वैक्सीन की जो डोज़ लगी थी लास्ट, वो मुझे लगी थी 18 मार्च को, लेकिन मैंने अभी तक जो अपना मेडिकल का सर्टिफिकेट है वो नहीं लिया था। लेकिन अभी आज से अगर आप गौर करें कि जो आज अखबारात में भी रिपोर्ट हुआ है और जो टीवी पे भी आप सब लोगों को बताया जा रहा है, अब मैं जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट है उसके बगैर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे लोगों को। वो मैं ज़िक्र करता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो यही वजह है कि जैसे हम पाकिस्तानी अमूमी तौर पे सोचते हैं, यानी हम रिवार्ड और पनिशमेंट को ज़्यादा अहमियत देते हैं कि किस चीज़ से हमें फ़ायदा है या किसी चीज़ के होने या ना होने का नुकसान है। तो उसी चीज़ को सामने रखते हुए मैंने भी बड़ा सीरियसली सोचा है कि आज मुझे वो मेडिकल का जो सर्टिफिकेट है वैक्सीनेशन के लिए वो लूँ और फिर मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा जब भी मुझे वो मिल जाता है। आज मिलता है या मंडे को मिलता है। उसकी वजह दोस्तों ये बनी है कि अब आपको कुछ भी करना है इस मुल्क में तो आपके पास बहुत ज़रूरी है कि आपके पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट हो कि आपको जो 2 वैक्सीन हैं वो लगी हुई हैं और आप वैक्सीनेटेड हैं। इसमें ख़ास तौर पे 1 अगस्त से शामिल हो चुका है हवाई सफ़र या कहीं पे भी जो आपने ट्रैवलिंग करनी है, तो आपको हर सूरत आपके पास ये वैक्सीन का सर्टिफिकेट ज़रूरी है। अगर आपको हॉस्पिटल में जाके चेक भी करवाना है अपने डॉक्टर को ओपीडी या आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में, या आपकी कोई इलेक्टिव सर्जरी होनी है, यहाँ पे इमरजेंसी सर्जरी की बात नहीं हो रही है, इलेक्टिव सर्जरी की, तो उस सूरत में भी आपके पास ये जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट है इसका होना बहुत ज़रूरी है। तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़रूरी है कि 1 अगस्त तक वो तमाम लोग वैक्सीनेट हो जाएं अगर वो अपना स्कूल्स अटेंड करना चाहते हैं। इसी तरह से आपको बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होगी पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में घूमने फिरने की, टूरिज़म को एंजॉय करने की, अगर आपके पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं है। और साथ साथ गवर्नमेंट अब ये भी कर रही है कि उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो मुख्तलिफ़ बड़े शहरों में ख़ुसूसी तौर पे जितने भी रेस्टोरेंट्स और शादी हाल हैं वहाँ पे वो अचानक जाके लोगों के जो वैक्सीन के सर्टिफिकेट हैं वो चेक करेंगे, और अगर किसी के पास नहीं होगा तो उस होटल को, उस रेस्टोरेंट को और उस मैरिज हाल उन लोगों को जुर्माने किए जाएंगे। अब ये अगर देखा जाए तो इनको, जैसे हम आम ज़ुबान में कहते हैं कि ये बड़े ड्रैकोनियन लॉज हैं, ये बड़े खौफनाक किस्म के ये कवानीन हैं। लेकिन हुकूमत का इस पे ये कहना है कि लोगों की इतनी कम तादाद जो है वो वैक्सीन के लिए जा रही है, और डेल्टा वेरिएंट को सामने रखते हुए जैसे अब हर गुजरते हुए दिन के साथ केसेस बढ़ रहे हैं, तो हुकूमत को ये डर है कि खुदा न खास्ता कोई बड़ी जो 4th वेव है वो ना आ जाए और इंडिया की तरह फिर हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें प्रॉब्लम ना बन जाए। क्योंकि डेल्टा वेरिएंट के बारे में पूरी दुनिया एक चीज़ पे तो कन्फर्म है कि ये बहुत तेज़ी से फैलता है। यानी जो चाइना में शुरू में वायरस आया था ये उससे 100 गुना तेज़ी से फैलता है। अब आप जहन में लाएँ मई जून 2020 के वो दिन के जब पाकिस्तान में पहली वेव आई थी, अब उसको आप 2 गुना कर लें उसके फैलने को, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि फिर हमारे हॉस्पिटल्स के क्या हालात हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों की तरह जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है उसके कुछ नुमाइंदे जो हैं वो भी इस चीज़ पे एतराज़ कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ऐसे कवानीन नहीं करने चाहिए, क्योंकि सिंध में तो ख़ुसूसी तौर पर अगर आपको वैक्सीन नहीं लगी हुई, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको हो सकता है कि आपकी पे ना मिले। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ये एतराज़ करते हैं कि अगर ये सब कुछ होगा जिस तरीके से ये किया जा रहा है तो ये बहुत गलत तरीका है। फिर मैं अक्सर उनसे, जब मेरी बहस होती है तो मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ कि आप ऑल्टरनेट बता दें, आप ये बताएं कि इसका मुतबादल क्या है, क्या वो तरीका है कि जिससे हम इस वायरस से बच सकते हैं। अगरचे पहले तो लोगों के जहन में ये बात आती थी और अक्सर पाकिस्तानियों के जहन में आती थी, जो कि अब बहुत कम तादाद हो चुकी है, कि वो इसकी एग्जिस्टेंस यानी वायरस के मौजूद होने से ही इनकारी होते थे। लेकिन क्योंकि फिर इंडिया में हमारे पड़ोस में एक ऐसा वाक़या हो गया कि जहाँ पे इसी तरह के लोग जो थे उन्होंने
उस लेवल पे फैसला किया कि जहाँ पे वो फैसला पूरे मुल्क में लगाया गया कि क्योंकि अगर गैदरिंग होती है, लोग मिलते जुलते हैं तो इससे कुछ नहीं होगा, और उसका नतीजा फिर पूरी दुनिया ने देखा। इसलिए ऐसे लोगों की जो तादाद है पाकिस्तान में भी अब बहुत कम हो चुकी है जो कि बिल्कुल इनकारी हैं ये मानने से कि कोरोना वायरस मौजूद है। फिर उनके पास पूछा जाता है कि सेकंड ऑप्शन क्या है, ऑल्टरनेट क्या है, कि अगर लोग विलिंग नहीं हैं, अगर लोग राज़ी नहीं हैं वैक्सीन लगवाने पे, और उनको जितना भी हुकूमत ने समझाने की कोशिश की, लोगों ने समझाने की, कि हमारे जैसे लोगों ने बताया कि वैक्सीन के अलावा कोई हल नहीं है, क्योंकि अगर हम कुदरती तौर पे हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा जानों के जाने का नुकसान है। ये तो देखें, वैक्सीन जो है उनका आगाज़ हुआ है 8 दिसंबर 2020 के बाद से, और जितने भी वेरिएंट्स आए हैं अभी तक जिसमें हम मेजॉरिटी की बात करते हैं, उसमें जैसे D614G वो फरवरी और मार्च में आया था 2020 में। उसके बाद जो साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और जो यूके का वेरिएंट है, यानी अल्फ़ा, बीटा और गैमा जो वेरिएंट है, ये भी आए थे तकरीबन अगस्त और सितंबर 2020 में। उस वक्त तक भी वैक्सीनेशन का कोई वजूद नहीं था कि लोगों को वैक्सीन नहीं लग रही थी मुख्तलिफ ममालिक में। और जो इंडिया का वेरिएंट है, जो डेल्टा वेरिएंट है, जो B.1.617.2, जो कि बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला वेरिएंट है, वो भी अक्टूबर नवंबर में 2020 में इंडिया में आ चुका था। उस वक्त भी वैक्सीनेशन का वहाँ पे आगाज़ नहीं हुआ था। तो इसलिए ये जो दलील है कि अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं तो उसकी वजह से वेरिएंट्स ज़्यादा आएंगे, तो ये बहस भी वहीं पे ख़त्म हो जाती है कि अभी तक आने वाले तकरीबन तमाम वेरिएंट जो हैं वो वैक्सीन से पहले आए हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा वायरस को मौका मिलेगा फैलने का, यानी जिसको हम कहते हैं कि अनचेक्ड स्प्रेड, कि आप उसको रोकेंगे नहीं, वो फैलता जाएगा, तो वो उसे फैलने के लिए देखें, वायरस तकसीम होता है। कोई भी वायरस जो है दुनिया में, उसके अंदर सबसे बड़ी सलाहियत होती है कि वो अपने होस्ट में जाके तकसीम होता है। जैसे मिसाल के तौर पे जो हेपेटाइटिस सी का वायरस है, वो 1 खरब की तादाद बढ़ाता है रोज़ाना की बुनियाद पे, 1 ट्रिलियन। तो आप इससे अंदाज़ा कर लें कि कोई भी वायरस जब बहुत ज़्यादा तब्दील हो रहा होता है तो उसके अंदर फिर जो है कुछ तब्दीलियाँ आती है म्यूटेशंस की शक्ल में, और फिर वो वेरिएंट की शक्ल में उनमें से कुछ जो वायरसेस हमारे सामने आते हैं। तो इसलिए ऑल्टरनेट नहीं है, कोई मुतबादिल नहीं है। अगर वैक्सीन के कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं भी जो कि बहुत कम हैं, तो लेकिन उसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। तो हुकूमत ने पूरी कोशिश की लोगों को कायल करने की। अभी आप मसाजिद में जाके देखें, अभी आप कहीं पे भी जाके देखें जहाँ पे गैदरिंग्स हैं, चाहे वो बड़े बड़े सुपर मॉल्स हों और बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स हों, तो आपको कहीं पे नहीं मिलता कि लोग कोई बहुत ज़्यादा मुहतात होते हों। तो सबसे बड़ी एहतियात हुकूमत की नज़र में क्या हो सकती है कि लोग अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। और क्योंकि पाकिस्तान में डेल्टा वायरस आने के बावजूद भी वैक्सीनेशन की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम ये सोच सकें कि हमें कोई हर्ड इम्यूनिटी या उसके करीब करीब हम जाएँ, तो इसकी वजह से हुकूमत ने मजबूर हो इतने बड़े फैसले किए और बड़े सख्त किस्म के फैसले किए हैं, क्योंकि इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। अगर आप लोगों के ज़हन में कोई भी ऑल्टरनेट है तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में। मेरी कोशिश होगी कि मैं जिस हद तक आप लोगों के साथ इसमें इंटरेक्ट कर सकूं तो मैं ज़रूर करूंगा। क्योंकि पिछले दिनों एक जो साहब थे उनसे मेरी व्हाट्सएप पे हुई थी, लेकिन जब उनके पास ऑल्टरनेट वाला ऑप्शन ख़त्म हो गया तो फिर वो बहुत एब्यूज़िव हो गए। उन्होंने कहा कि मेरे बारे में, उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं वैक्सीन वालों का एजेंट हूँ, दजाली कुव्वतों का एजेंट हूँ, तो मैं इसलिए ये बात करता हूँ कि वैक्सीन लगवानी चाहिए लोगों को। ज़ाहिर है जब आपके पास दलील नहीं है तो आप पर्सनल और अब्यूज़िव, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर कोई ऑल्टरनेट है, इसका अभी तक दरअसल कोई ऑल्टरनेट नहीं है। या तो ये अल्लाह की तरफ से ये जो वायरस है ये एक दिन अचानक ही दुनिया से चला जाए। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि ये वायरस अक्रॉस दी ग्लोब, यानी दुनिया के हर शख्स को एक दफ़ा इन्फेक्ट करके गुजर जाए, तो उसके बाद इसका ये जो इतना एक शोर है पड़ा हुआ है तो ये ख़त्म हो जाएगा। और तीसरा ये है कि आप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तरह अपने आप को हमेशा के लिए लॉकडाउन में रख लें, और वो मुमकिन नहीं है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, क्योंकि हम एक गरीब मुल्क हैं। तीसरा ये है कि आप हमारा जो पड़ोसी मुल्क है उसकी तरह एक बहुत बड़ा फ़ैसला करें और अपने आप को एक्सपोज कर दें, जिसका नतीजा आप देख चुके हैं, बहुत बुरा नतीजा निकला था। तो इसमें सबसे बड़ी जो अक्लमंदी की बात है वो ये है कि आप अपने लोगों को वैक्सीनेट करें। उसके बाद जहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं वहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन वाली पॉलिसी जो बड़े अरसे से पाकिस्तान में चल रही है उसको ज़रूर चलाएं, और किसी ना किसी तरह से, चाहे वो कुदरती इम्यूनिटी हो और चाहे वो वैक्सीन के ज़रिए की इम्यूनिटी है, उसको लेके 70 से 80% तक जब आप पहुंचेंगे तो आपका मॉर्टेलिटी रेट हर सूरत कम हो जाएगा। आपके मुल्क में इन्फेक्शन जो है वो कम जल्दी नहीं होगी, लेकिन क्योंकि मॉर्टेलिटी, हॉस्पिटलाइजेशन और बहुत ज़्यादा जो सीवियर डिजीज़ होती है वो कम हो जाएगी, वो बहुत कम हो जाएगी। तो ये वजह होगी कि फिर कम अज़ कम जो इतना बड़ा डर और खौफ है
एक बेयकीनी की हालत है, तो ये ख़त्म हो जाएगी। एक मिसाल मैं आप लोगों को देता हूँ कि जो स्टेज ड्रामाज होते थे, स्टेज प्लेज होते थे, आप एक लम्हे के लिए सोचें, वो पूरी इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है। वो लोग बेचारे फाकों पे आ चुके हैं, क्योंकि उनका पूरा कारोबार था ही एक ऐसी गैदरिंग्स पे कि जहाँ से उनका रोज़गार था। अब खुद सोचें कि अगर इस मुल्क में वैक्सीनेशंस हो जाती हैं और ये वायरस का डर ख़त्म हो जाता है, तो ये जो सिनेमा हॉल्स हैं, ये जो स्टेज ड्रामास की मैंने बात की है, ज़ाहिर है और भी बहुत सारी गैदरिंग्स हैं, तो इतने लोग हैं जिनका रोज़गार वाबस्ता होता है। तो अगर आप अपनी खातिर नहीं तो कम से कम उन लोगों की खातिर ही वैक्सीन लगवा लें। अगर उन लोगों की खातिर नहीं तो आपके घर में कोई भी बुज़ुर्ग हैं, उनकी खातिर आप वैक्सीन लगवा लें, कम से कम उन तक वायरस को पहुँचने से रोकें। यही वजह है कि हुकूमत को अब वही करना पड़ा है जो हम मानते हैं, कैरेट एंड स्टिक, कि जो लोग लगवाएंगे उनके पास सर्टिफिकेट होगा तो उनको वो कुछ चीज़ों को एंजॉय कर सकेंगे, लेकिन जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो उनको कुछ ना कुछ सज़ा मिलेगी। वो सज़ा क्या है कि आपकी पे जो है उसमें प्रॉब्लम होगा। आपके अगर जॉब का इंटरव्यू है और आपके पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपकी जॉब ना होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आपको इलेक्टिव सर्जरी करवानी है, आपने आउटडोर में जाके अपने आप को चेक करवाना है, तो आपके पास ये जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट है ये ज़रूरी है। देखें, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो अपनी जानों से गए हैं, आखिर उनको भी तो कोई ऐसा शख्स ओपीडी में या क्लिनिक में चेक करवाने जाता था कि जो वायरस को लेके गया, तो कम से कम उनकी तरफ देखते हुए ही इस तरह के फ़ैसले जो हैं उनको कबूल करना चाहिए। आखिर में मैं आप लोगों को एक अपनी ज़ाती मिसाल देता हूँ। अल्लाह के करम के बाद, आप लोगों की मेहरबानी से मेरे जो इस चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं वो 2 लाख से ज़ायद हैं। जब किसी भी शख्स के 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं तो उसको इजाज़त होती है कि उसको एक बटन मिलता है यूट्यूब की तरफ से, जो एक बहुत बड़ा एक एजाज़ समझा जाता है। मैंने आज तक उस बटन के लिए अप्लाई नहीं किया। उसकी एक सादा सी रीज़न है, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे उसका क्या फ़ायदा होना है कि एक बटन है, पीछे पड़ा है, तो वो एक फ़ायदा या नुकसान मुझे उसमें कुछ नज़र नहीं आया। लेकिन फ़र्ज़ करें कि आज यूट्यूब मुझे एक डायरेक्शन देती है कि वो लोग जिनके 100,000 यानी 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और उन्होंने अप्लाई नहीं किया हुआ इस बटन के लिए, तो उनका चैनल जो है उसमें ये प्रॉब्लम किए जाएंगे, या उनको ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाएगा, या उनकी वीडियोस को टेक डाउन कर दिया जाएगा। तो आप देखिएगा 1 या 2 दिन के अंदर मैं अप्लाई कर दूंगा। ये इंसानों का बिहेवियर ऐसे ही होता है कि बाज़ औक़ात हमारे हर एक शख्स के अंदर एक बच्चा मौजूद है कि जिसको सज़ा मिलती है तो वो बाज़ औक़ात तब अपने आप को ठीक करता है, या उसको फ़ायदा, जज़ा या रिवॉर्ड मिलता है तो तब वो ठीक करता है। अगर आप इस नज़र से देखेंगे हुकूमत के फ़ैसलों को, तो आपको ये फ़ैसले अच्छे लगेंगे। और आखिर में बहुत सारे लोगों का ये एतराज़ कि जब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ये चीज़ करेगी तो फ़ेक वैक्सीन के जो सर्टिफिकेट वो सामने आना शुरू हो जाएंगे और लोग इसको बनाएंगे। तो जहाँ पे बनाएंगे तो वो पकड़े भी जाएंगे, जैसे वो लोग जो पाकिस्तान में वैक्सीन बेचते थे या फेक एंट्रीज़ करते थे वो भी पकड़े गए हैं और वो भी पकड़े जाएंगे मज़ीद। इसलिए ये कोई जवाज़ नहीं है कि एक काम के नतीजे में कोई एक दूसरा गलत काम शुरू हो जाएगा तो आप उस गलत काम को पकड़ सकते हैं। दोस्तों, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।